बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होगा। लेकिन जब बेगाने ने दरवाजे पर हमारी हाजिरी दी है तो जाहिर है कि अब वो बेगाना नहीं रहता। हम अपने सर्वमान्य नेता जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देंगे और हमारे जो विधायक लोग हैं उनकी विधायकों से हमारी बात होनी है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में पहुंचे थे ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान। तो क्या बात हुई है दोनों में, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आवास पर कल विधायक दल की बैठक थी जिसमें तमाम विधायक तेजस्वी यादव से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। अब ऐसे में बता दें कि आज भी उनके आवास पर हलचल देखने को मिली जब ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के अख्तरुल इमान वो पहुंचते हैं और दोनों के बीच में लंबी बातचीत होती है। ये बातचीत जो है वो राज्यसभा में समर्थन देने को लेकर के हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए वोटिंग होगी, लेकिन ऐसे में जो सीट है एक, उसके लिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अमरेंद्रधारी सिंह वहां जाए, जिसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है। लेकिन सिर्फ सीट पर नॉमिनेशन करने से नहीं होता, 41 विधायकों का समर्थन भी चाहिए। ऐसे में तेजस्वी यानी कि महागठबंधन के पास मात्र 35 विधायक थे तो 6 विधायक घट रहे थे, तो जरूरी था कि ओवैसी की पार्टी उन्हें सपोर्ट करे और इसके साथ ही BSP भी उन्हें 1 MLA दे। उसके बाद जो है ये समर्थन पूरा हो पाएगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो 5वीं सीट पर दावा कर रहे हैं जीत का, वो हो पाएगा। अब ऐसे में अख्तरुल इमान से क्या बातचीत हुई है, क्या ये बात पॉजिटिव हुई है, क्या बात बन पाई है या फिर कुछ और हुआ है, आप खुद ही सुन लें। अख्तरुल जी, ये माना जाए कि आज की मीटिंग में समर्थन का संकेत हो गया। एकदम एक लाइन में बता दीजिए। मैंने एक बात कह दी, एक लाइन में समझ लीजिए, हमारी गुफ्तगू पॉजिटिव हुई है। पॉजिटिव गुफ्तगू हुई। 15 तारीख को तेजस्वी यादव आपके यहाँ जा रहे हैं इफ्तार में। हाँ, इफ्तार करेंगे। हमको लग रहा था सब कुछ दिल मिल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं इसकी सूचना हम अपने सर्वमान्य नेता जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देंगे और हमारे जो विधायक लोग हैं उनकी विधायकों से हमारी बात होनी है। उसके बाद ऐसा क्या कारण है कि आपने फैसला बदल दिया सर? नहीं, फैसला हमने कुछ ऐसा बदला नहीं। फैसला ये है कि हमको, चूंकि इन्होंने मुझे बुलाया था और अपने समर्थन के लिए उस वक्त हमने ये कहा था कि हमको अब की बार मौका दीजिए, आगे साथ लीजिए हमारा। पर आपने कहा था कि हम अब दूसरे की शादी में नहीं नाचेंगे, हम अपना दूल्हा लाएंगे। नहीं, दूल्हे दोस्ते नहीं, आप सुनिए, मैंने ये कहा था बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होगा। लेकिन जब बेगाने ने दरवाजे पर हमारी हाजिरी दी है तो जाहिर है कि अब वो बेगाना नहीं रहता। तो आप सुन रहे थे अख्तरुल इमान को, जिन्होंने कहा है कि हमारी बात पॉजिटिव हुई है यानी कि हम समर्थन देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अख्तरुल इमान ने खुद कहा था जब विधानसभा चल रहे थे उस दौरान भी उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी से कोई राज्यसभा जाए और हम क्यों उनके पास जाए। लेकिन आप देखिए, तेजस्वी यादव ने बुलाया तो अख्तरुल इमान बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि बातचीत हो जाएगी तब आपको बताऊंगा। अब बातचीत होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि हम मनाने की कोशिश करेंगे और हमारी जो अंतिम फैसला होगा वो ओवैसी साहब ही लेंगे। अब ऐसे में विधायक समर्थन करते हैं या नहीं, ओवैसी साहब क्या कहते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। अब उनका कहना है कि हमसे कोई ना माने तो भी और अच्छा, ना दाएं रहेंगे ना बाएं रहेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या फैसला होता है। फिलहाल यही है, उन्होंने साफ कहा है कि पॉजिटिव बातचीत हो गई है यानी कि समर्थन देने को तैयार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज।